What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, इंडिया चाइना के साथ 3488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहा जाता है। ये बॉर्डर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के थ्रू पास होता है। LAC 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न सेक्टर यानी लद्दाख का रीजन, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक कई डिफरेंसेस के चलते इस बॉर्डर का कंप्लीट डिमार्केशन नहीं हो पाया है, जिसके चलते स्टेटस क्वो यानी यथास्थिति मेंटेन करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच के बॉर्डर के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC टर्म का यूज किया जाने लगा। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर्स, स्नोफील्ड, माउंटेन्स और रिवर फॉल मौजूद हैं। LAC के साथ लगने वाले कई ऐसे एरिया है जहां अक्सर इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच टेंशन की खबरें भी आती रहती हैं। इनमें से एक जगह है पैंगोंग सो, जहां कई बार टकराव देखे जा चुके हैं। पैंगोंग सो तिब्बतन वर्ड है जिसकी मीनिंग हाई ग्रासलैंड लेक होता है। 135 किलोमीटर लॉन्ग पैंगोंग सो हिमालयन रेंजेस में 14,000 फीट से ज्यादा के ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। इस लेक का 45 किलोमीटर हिस्सा इंडिया में और 90 किलोमीटर एरिया चाइना में आता है। ये लेक मोर देन 604 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है और यहीं से LAC पास होती है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक पैंगोंग लेक ऑलमोस्ट 160 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है, जिसमें 1/3 इंडिया और बाकी 2/3 चाइना में है। कहा जाता है कि वेस्टर्न सेक्टर में चाइना की तरफ से 1/3 इंक्रोचमेंट केसेस इसी पैंगोंग सो के पास होते हैं। इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इस लेक का काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लेक चुशल वैली के रास्ते में आती है, जिसका इस्तेमाल चाइना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी में अटैक के लिए कर सकता है। 1962 वॉर के दौरान यही वो जगह थी जहां से चाइना ने अपना मेन अटैक लॉन्च किया था। पिछले कुछ सालों से ऐसी रिपोर्ट भी सामने आती रही है कि चाइना ने अपनी तरफ पैंगोंग सो के किनारे पर रोड्स कंस्ट्रक्शन किए हैं। वहीं लास्ट ईयर ये भी न्यूज आती थी कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न और सदर्न साइड्स को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डायमन साइमन ने सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू इस बात का खुलासा किया था। चाइना की इन्हीं सब एग्रेसिव एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए इंडिया भी पैंगोंग सो के नॉर्दर्न बैंक पर ब्लैक टॉप्ड रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। आज के इस डिस्कशन में हम पैंगोंग सो के नॉर्दर्न बैंक पर इंडिया की तरफ से कंस्ट्रक्ट किए जा रहे इसी ब्लैक टॉप्ड रोड के बारे में चर्चा करेंगे। जहां इस वीडियो में हम इस रोड से होने वाले बेनिफिट्स, इंडिया के द्वारा किए जा रहे काउंटर ऑफेंसिव्स को समझेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, UPSC की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का UPSC प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 10 जुलाई को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, इंडिया की तरफ से पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक पर रोड कंस्ट्रक्शन को डिटेल में समझने से पहले आइए यहाँ की लोकेशन को हम समझ लेते हैं। आपको 2009 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर हिंदी मूवी 3 इडियट्स का क्लाइमेक्स सीन याद होगा। ये सीन पैंगोंग सो में ही शॉट हुआ था। ये जगह पिछले कुछ सालों से इंडिया और चाइना के बीच टेंशन की वजह से चर्चा में रहा है। पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न साइड पर बैरन हिल्स हैं, जिन्हें चांग चेनमो कहा जाता है। इन हिल्स के उभरे हुए हिस्से को आर्मी फिंगर्स के तौर पर बुलाती है, यानी फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए लेक की ओर झुकी हुई माउंटेन स्पर्स को मिलिट्री पैरलेंस यानी सैन्य भाषा में फिंगर कहा जाता है। इंडिया का क्लेम है कि LAC का बॉर्डर फिंगर 8 तक है, लेकिन फिलहाल हम फिंगर 4 तक के एरिया को कंट्रोल करते हैं।
लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 पर है, ना कि फिंगर 4 पर। यही वजह है कि इंडिया ने कई मौकों पर फिंगर 8 तक अपना दावा पेश किया है। वहीं फिंगर 8 पर चाइना के बॉर्डर पोस्ट हैं और उसका मानना है कि LAC फिंगर 2 के थ्रू पास होती है। कुछ साल पहले चाइनीज आर्मी ने फिंगर 4 पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी, जिसके बाद इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के बाद उसे गिरा दिया गया। वहीं फिंगर 2 पर पेट्रोलिंग के लिए चाइनीज आर्मी लाइट व्हीकल्स का यूज करती है और यहीं से रिटर्न हो जाती है। इंडिया ने फिंगर 3 के पास इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP का परमानेंट कैंप बनाया है। वहीं चाइना के पास खुरनक फोर्ट से फिंगर 4 तक रोड है। दरअसल 1999 में जब कारगिल वॉर जारी था, उस समय चाइना ने मौके का फायदा उठाते हुए लेक के किनारे रोड का कंस्ट्रक्शन कर लिया था। सोर्सेस के अकॉर्डिंग मई 2020 में इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच फिंगर 5 एरिया में झड़प हुई थी। दरअसल चाइनीज आर्मी ने इंडियन सोल्जर्स को फिंगर 2 से आगे जाने से रोक दिया था। इसकी वजह से सिचुएशन काफी टेंस हो गई थी। वहीं रिसेंट टेंशन के दौरान इंडिया की तरफ से पेट्रोलिंग को फिंगर 8 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। दोस्तों, गलवान में इंडिया और चाइनीज आर्मीज के बीच वायलेंट क्लैश के 3 साल बाद भी पैंगोंग सो के आसपास टेंशन बनी हुई है। इस स्टैंड ऑफ के शुरू होने के बाद से ही दोनों कंट्रीज बॉर्डर एरियाज में रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। यदि चाइना की बात करें तो वो पैंगोंग सो के अराउंड तेजी से इंफ्रा डेवलप करने में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि चाइना पैंगोंग सो के नॉर्दर्न बैंक को लेक के सदर्न बैंक से कनेक्ट करने वाले ब्रिज के कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने के करीब है। वहीं मेन ब्रिज के बगल में उसने एक सेकेंडरी ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन किया है, जिसका काम ऑलरेडी कंप्लीटेड है। रिसेंटली नॉर्थ कोस्ट पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज देखी गई थी। वहीं ऑफिशियल सोर्स के मुताबिक चाइना इन ब्रिजेस के अलावा शैंडोंग विलेज की ओर सदर्न बैंक पर रैपिड रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जबकि उसने खुरनक फोर्ट के ईस्ट में एक एयर डिफेंस साइट भी बनाई है। इसके अलावा यूली में G0177 एक्सप्रेसवे के साथ 22 किलोमीटर लॉन्ग टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि तिब्बत में वेरी इंपॉर्टेंट G216 हाईवे को कनेक्ट करेगा। वहीं यदि भारत की हम बात करें तो LAC के पास चाइना के लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखते हुए इंडिया भी रैपिडली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है, ताकि चाइना के किसी भी चाल को नाकाम किया जा सके। यही वजह है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क, अपग्रेडेड लैंडिंग ग्राउंड डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। इसके लिए सासरला के थ्रू पास होने वाले इंपॉर्टेंट दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के ऑल्टरनेट रूट का कंस्ट्रक्शन वर्क एडवांस स्टेज में है। कई एक्सपर्ट्स इस रोड के कंस्ट्रक्शन को LAC पर चाइनीज एग्रेशन का मेन रीजन बताते हैं। LAC से क्लोजनेस की वजह से कई लोकेशंस पर DSDBO रोड चाइनीज इंटरडिक्शन के प्रति एक्सट्रीमली वल्नरेबल है। कुछ लोकेशन पर ये रोड LAC से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑल्टरनेट रूट मोस्ट ऑफ द DSDBO रूट को बाईपास करते हुए 17,800 फीट के इंडोमिटेबल सासरला के थ्रू पास होते हुए सासोमा को मुर्गो से कनेक्ट करेगा। इस रोड का कंस्ट्रक्शन अंडरवे है और इस प्रोजेक्ट को खतरनाक माउंटेन्स पर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल माना जा रहा है। ये कंस्ट्रक्शन सासोमा को नुब्रा रिवर के किनारे सासरला और गप्शन को लिंक करेगा, जो आगे LAC के साथ मेन 255 किलोमीटर लॉन्ग दारबुक श्योक DBO रोड को कनेक्ट करेगा। अभी पिछले महीने 8 जून को BRO ने अंडर कंस्ट्रक्शन सासोमा मुर्गो रूट के 4 किलोमीटर पार्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर रिलीज किया था। मुर्गो से DBO का रूट DSDBO रूट के सेम अलाइनमेंट के थ्रू पास होता है, जो कि चाइना के द्वारा क्लेम्ड एरियाज के काफी क्लोज है। ये वही एरिया है जहां चाइनीज पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 12 और 12 तक इंडियन आर्मी के पेट्रोल को रोकते रहे हैं। वहीं दौलत बेग ओल्डी तक कनेक्टिविटी की ऑल्टरनेट एक्सेस क्रिएट करने के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पैंगोंग सो के नॉर्दर्न बैंक पर ब्लैक टॉप्ड रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है। BRO के इस ब्लैक टॉप्ड रोड का कंस्ट्रक्शन 2025 तक कंप्लीट होने का अनुमान है। इस रोड का कंस्ट्रक्शन पैंगोंग सो के नॉर्दर्न बैंक के फिंगर 4 तक किया जाएगा। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पैंगोंग सो काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना के एग्रेसिवनेस को देखते हुए इंडिया LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। ऐसे में पैंगोंग सो के नॉर्दर्न बैंक पर ब्लैक टॉप्ड रोड का कंस्ट्रक्शन भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इस रोड के बनने से चाइना के साथ किसी भी हॉस्टिलिटी की सिचुएशन में ट्रूप्स को रैपिडली मोबिलाइज करने में हेल्प होगी। साथ ही ये रोड मिलिट्री इक्विपमेंट को जाने ले जाने में केपेबल होगा। अभी इंडियन आर्मी को फिंगर 3 से फिंगर 4 तक ट्रैवल करने के लिए एक नैरो ट्रैक के थ्रू पैदल जाना पड़ता है, लेकिन इस रूट के बन जाने से व्हीकल के थ्रू इंडिया की मोबिलिटी इजी हो जाएगी।
इंडियन डिफेंस एंटिटी बीआरओ एलएसी के साथ इस तरह के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा है। बीआरओ ईस्टर्न सेक्टर में लास्ट माइल जैसे सेला नेचिपू टनल्स को दूसरे स्ट्रेटेजिक पासेस से कनेक्ट करने पर काम कर रहा है। एज पर द ऑफिशियल डेटा, बीआरओ ने अब तक सिर्फ लद्दाख में 2021 में 19 और 2022 में 26 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। वहीं इस साल 54 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की उम्मीद है। वहीं पिछले कुछ सालों में बीआरओ के लिए बजटरी एलोकेशन में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 में जहां बीआरओ के लिए 3500 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया था, वहीं से बढ़ाकर 2023-24 में 5000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 43% हायर है। इस बजट का अधिकांश हिस्सा इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स ICBR प्लान पर खर्च किया गया है। स्ट्रेटेजिक रोड मैप के अंडर इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स ICBR के फर्स्ट और दूसरे फेज में 3488 किलोमीटर लॉन्ग LAC के साथ 1400 किलोमीटर से ज्यादा स्ट्रेटेजिक रोड्स के कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग है। वहीं थर्ड फेज पर भी काम चल रहा है, जो लार्जली अरुणाचल प्रदेश पर फोकस्ड है। दोस्तों, पैंगोंग सो के नॉर्दर्न बैंक पर ब्लैक टॉप्ड रोड का कंस्ट्रक्शन चाइना के द्वारा बॉर्डर से सटे अपने रीजन में किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भारत के काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बन जाने से रीजन में इंडिया की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि चाइना की हरकतों पर नजर रखना काफी आसान होगा और जरूरत पड़ने पर उसे जरूरी जवाब भी दिया जा सकेगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत की वो और कौन सी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और इसी सवाल के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।